वेलकम टू सजीर बाइक गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज का वीडियो का जो टॉपिक है, जो हीरो कंपनी का अभी जितना भी मॉडल आ रहा है उसमें दिया जाता है i3s वाला एक बटन। अब i3s वाला बटन क्यों दिया जाता है, इससे क्या हम लोग का फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आज हम आपको बातें करेंगे। और जिसमें कि जिस बाइक में i3s दिया गया है वो i3s काम नहीं कर रहा है, तो किस तरह से हम लोग जिसमें कि जांच करें जो i3s हम लोगों का काम क्यों नहीं कर रहा है और क्या चीज़ ख़राब हो गया है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा पूरा मदद मिलेगा, जिसमें कि i3s से रिलेटिव आप लोगों का जितना भी सवाल है और बातें हैं इस वीडियो में आप लोगों को सब मिलेगा। तो वीडियो में आप लोग जुड़ा रहिए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को डेमो दिखा देता हूँ जो i3s होता है, क्या है i3s का काम क्या है, i3s क्यों दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, जिसमें कि अभी बाइक को हम जिसमें कि ड्राइव पे जाएंगे, ड्राइव पे जाने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे जो i3s हम लोगों का क्या काम करता है। तो सबसे पहले ये बाइक है BS6 स्प्लेंडर एक्स टच, और इसमें एक हम लोग का बटन दिया गया है i3s का। और यहाँ हम लोग का जिसमें कि i3s का एक लाइट होता है वो बिलिंग करेगा, बट अभी बिलिंग नहीं करेगा। ये बिलिंग जब करेगा तभी बाइक हम लोग का जैसे कि i3s काम करेगा। तो किस तरह से काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। जिसमें कि अभी बाइक को हम लोग ले जाएंगे, जैसे कि आधा किलोमीटर बाइक को चला के आएंगे, तब हम लोग का इंजन गर्म होगा, तब हम लोग i3s काम करेगा। तो चलिए हम आप थोड़ा बाइक को ड्राइव करके आते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। अब जैसे कि हमने रख दिया यहाँ, अब यहाँ लाइए, अब लाइट हम लोगों का बिलिंग कर रहा है। देखो अब जैसे कि कुछ देर बाद बाइक ऑटोमेटिक बंद हो गया। अब सवाल है अब i3s किस तरह से काम करेगा। देखो हम क्लच दबाने से बाइक स्टार्ट हो जाएगा। देखो बाइक स्टार्ट हो गया। देखो अब फिर ये जैसे कि 10 सेकेंड या 5 सेकेंड में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। देखो बंद हो गया बाइक। अभी फिर क्लच दबाएंगे, ये बाइक स्टार्ट हो गया। तो अब ये i3s जब हम लोग का लाइट जलेगा तो अभी बंद हो गया। देखो बाइक, ठीक है, अभी बाइक बंद हो गया है, i3s हम लोग का काम कर रहा है। जब भी हम लोग क्लच खींचे तो बाइक स्टार्ट हो गया है, बट यहाँ देखो i3s जल रहा है। इसका मतलब फिर 5 सेकंड बाद बंद हो जाएगा, बाइक बंद हो गया। देखो फिर क्लच खींचेंगे, फिर बाइक स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए अब आप लोगों को बताता हूँ जो इसका रीज़न क्यों दिया गया है, कंपनी ने ऐसा क्यों दिया गया है, i3s बाइक में क्यों दिया गया है। जितना भी मॉडल है हीरो की बाइक में, सभी बाइकों में i3s दिया जाता है, और जैसे बजाज हो, TVS हो, कुछ बाइक में नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉलेज देता हूँ जो i3s हम लोगों का क्यों दिया गया है। तो गाइस, पेट्रोल का दाम होता है कीमत ज़्यादा, और आदमी क्या करता है बाइक चलाते चलाते अगर जैसे कि किसी का साथ मुलाकात हो जाता है तो उस वक्त क्या करते हैं, बाइक को न्यूट्रल तो कर देते हैं बट चाबी घुमाना बंद कर देते हैं, चाबी को ऑफ नहीं करते, बाइक स्टार्ट रह जाते हैं। तो वैसा सिचुएशन में अगर चाबी बाई चांस हम लोग ऑन रख दे और बाइक स्टार्ट है तो बाइक ऑटोमेटिक 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हम लोग को i3s ऑन करके रखना पड़ेगा और पूरा सिस्टम जिसमें कि वर्क करेगा तो ही। और मान लीजिए अगर बाइक चला रहा है और अचानक रेड लाइट जल जाता है, जिसमें कि हम लोग को ट्रैफिक पे हम लोग को रुकना पड़ता है, उस वक्त क्या करते हैं कोई आदमी बाइक को बंद नहीं करते हैं, और जैसे कि हम लोगों का 30 सेकंड जो लेता है ट्रैफिक लाइन, उससे क्या होता है बाइक का पेट्रोल जल जाता है। लेकिन i3s अगर ऑन रहे तो ऑटोमेटिक बाइक न्यूट्रल में रहे और स्टार्ट अगर रहे तो 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिक बाइक स्टार्ट हो जाए, फिर ट्रैफिक लाइन खुल जाता है, हम लोग क्लच दबाते हैं, बाइक स्टार्ट हो जाता है। अब गाइस आप लोगों को बताता हूँ जो ये i3s अगर ख़राब हो जाए तो हम लोग क्या क्या चीज़ को गौर करें, जिसमें कि हम लोगों को मेन पॉइंट देखना है वो आप लोगों को बताऊंगा। जिसमें कि अगर मान लीजिए आपके पास बाइक है और i3s काम नहीं कर रहा है तो किस तरह से आप लोग जांच करें। तो चलिए अब आप लोगों को बताता हूँ i3s सिस्टम की, आप लोगों को पूरा बायोडाटा देता हूँ। चलिए, तो गाइज i3s एक हम लोगों का स्विच तो हर कोई बाइक में मिलता है जो ऑन ऑफ करने के लिए। अगर आप वाप रखते हो तो आप लोगों का i3s काम नहीं करेगा। तो मेन फॉल्ट होता है हम लोग का स्विच, और एक यहाँ इस जगह पर दिया जाता है जिसमें कि हम लोग का एक क्लच स्विच होता है। अगर बाइक गियर पे रहे तो क्लच दबा के हम लोग बाइक को सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं, और न्यूट्रल पे रहे तो हम लोग को क्लच दबाने का ज़रूरत नहीं है। तो
क्या क्या चीज़ हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होता है तो हम लोग आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, इस वायर को हम खोलते हैं। क्लच के अंदर हम लोग का एक स्विच दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लच स्विच। क्लच स्विच का काम है सिर्फ क्लच दबाने से हम लोग को ये स्विच हम लोग का ऑन होगा और छोड़ने से हम लोग का जिसमें कि शॉर्ट कर देगा। तो वो चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का क्लच स्विच ही ख़राब होता है। तो चलिए मल्टीमीटर लाइए। तो गाइस यहाँ देखिए, मल्टीमीटर में हम लोग जांच कर सकते हैं जो हम लोग का क्लच स्विच सही है या ख़राब है। तो चलिए पहले सबसे पहले आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों का i3s वाला स्विच काम नहीं कर रहा है तो आप लोग जांच किस तरह से करें। जैसे मान लीजिए एक एक करके हमने 2 पोल पर वायर लगाया, अब क्लच दबाओ। तो गाइस यहाँ देखिए हम लोगों का मल्टीमीटर चालू है। छोड़ो, चापो, छोड़ो। तो यहाँ हमको पता चलता है क्लच दाबने से हमारा मल्टीमीटर में पॉइंट दिखा रहा है। इसका मतलब हम लोग का पहला स्टेप सही है। अगर ये हम लोग का स्विच सही रहे तो हम लोग का क्लच दबाने से हम लोग का मीटर कंट्रोल में हम लोग का बीप बजेगा और मीटर में शो करेगा। तो अभी मेरा शो कर रहा है तो मेरा ठीक है। अगर आप लोगों का यहाँ शो नहीं कर रहा है तो दबाने से, तो आप लोगों को स्विच बदलना पड़ेगा। इसका दाम कीमत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि 30 के आसपास में रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे 30 रुपया हो 35 रुपया हो आपको मिल जाएगा। अब गाइस मान लीजिए यहाँ भी हम लोग का ठीक है, फिर भी नहीं काम कर रहा है, तो स्विच किस तरह से हम लोग चेकअप करें। ये कभी कभी स्विच भी हम लोग का ख़राब हो जाता है, तो ये स्विच हम लोग को देखना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कौन सा वायर हम लोग को चेकअप करना है। तो गाइस ये जो कपलर दिया गया है इसमें हम लोग का 2 स्विच है i3s का। इसमें 4 वायर है, 2 स्विच है हम लोग का i3s का और 2 स्विच है जिसमें 2 वायर है जिसमें कि सेल्फ स्टार्ट करने के लिए। तो कौन सा वायर है आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस यहाँ देखिए, थोड़ा कपलर लगा के आप लोगों को समझाता हूँ। ये रेड कलर की जो वायर है और इसमें हम लोग का जो हरा कलर की वायर है, ये दोनों वायर हम लोग का i3s का है। तो चलो आप लोगों को प्रूफ करके दिखाता हूँ। एक वायर हम लगाएंगे रेड कलर में और एक वायर लगाएंगे हरा कलर में। अब मल्टीमीटर में देखिए i3s का स्विच ऑन करो, काम कर रहा है। ऑफ करो, ऑन करो, ऑफ करो। अब गाइस यहाँ से हम लोगों का स्विच भी सही है। अगर आप लोगों का i3s काम नहीं कर रहा है तो आप लोग स्विच भी इसी से माप सकते हैं। स्विच खराब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होता है, ये क्लच स्विच खराब होता है। अब मान लीजिए स्विच भी हम लोग का सही है और जिसमें कि हम लोग का क्लच स्विच भी हम लोग का सही है। अब मान लीजिए काम नहीं कर रहा है तो क्या चीज़ देखे, तो चलिए आप लोगों को वो भी बताता हूँ। सबसे पहले इस कपलर को लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ हम लोग चेकअप करेंगे हम लोगों को 11 वोल्ट के ऊपर यहाँ वोल्ट आ रहा है कि नहीं। वो वोल्ट कहाँ से आएगा वो भी आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस यहाँ देख लीजिए, जब भी हम लोग इग्निशन ऑन करें एक वायर में हम लोग का वोल्टेज आएगा जिसमें कि इनपुट लाइन, और क्लच दबाने से आउटपुट फिर जाएगा किसी दूसरी जगह। तो आप लोगों को प्रूफ करके दिखा देता हूँ। एक बॉडी अर्थिंग करो। तो गाइस यहाँ देखिए 11 वोल्ट 31 पॉइंट यहाँ आ रहा है और इस वायर में हम लोग का वोल्टेज नहीं आएगा। देखो एक वायर में वोल्टेज नहीं आएगा, एक वायर में हम लोग का वोल्टेज आएगा। तो वोल्टेज अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप लोगों को चेकअप करना है इसी जगह पर। हरा में रेड कलर की वायर है, इसमें हम लोग का वोल्टेज जाता है। तो चलो लगाओ। अगर इस तरह से हम लोग चेकअप करें तो हम लोग को पता चल जाता है वायरिंग सही है, ठीक है। और एक वायर इसमें लगाओ, एक वायर इसमें लगाओ और एक वायर को और भी चेक कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ से हम लोग को पता चल गया जो दोनों वायर हम लोग का सही है। अब इसका कनेक्शन कर दो। हम लोग कनेक्शन कर दिया है। अब जिसमें कि मान लीजिए यहाँ सब कनेक्शन सही है। अब अगर इशू कंट्रोल यूनिट में वायरिंग होता है, वायरिंग अगर जिसमें कि हम लोग का ख़राब हो जाता है, कट जाता है, तो भी हम लोग का काम नहीं कर रहा है करेंगे। तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ तरीका जो किस तरह से हम लोग जांच करें। हम लोग का दिया गया है इशू कंट्रोल यूनिट, यही हम लोग का पूरा बाइक में जिसमें कि कैप्चर करता है और बाइक में फ्यूल हो या कोई भी सिस्टम हो, इसी से हम लोग का काम करता है। तो गाइस यहाँ देखिए इसी जगह में हम लोगों का i3s स्विच का एक वायर देखने को मिलेगा जो पीला में हम लोगों का ब्लू कलर की वायर है। पीला में ब्लू कलर की वायर है, याद ये वाला देखिए। अब यहाँ से आप लोगों को बता दो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर इस वायर को आपको देखने को मिलेगा इस हिसाब से। तो चलिए हम वो भी आप लोगों को बताते हैं। इग्निशन बंद करो। इग्निशन बंद करके आप लोग इशू को खोले ज़्यादा से ज़्यादा, वरना आप लोगों का चेक इंजन लाइट आने का संभावना रहता है। तो मैंने खोल लिया है। अब हम लोग चेकअप किस तरह से करें कि ये वायर हम लोगों का सही है कि ख़राब है। अब हम लोग चेकअप करेंगे जिसमें यहाँ से हम लोग का इशू कंट्रोल यूनिट पे वायर जो है वो हम लोग का सही है कि नहीं। तो गाइस यहाँ देखिए
पीला में ब्लू कलर की जो वायर है इसमें एक वायर हम लोग अटैच करेंगे। इसको पकड़ो, मल्टीमीटर दूसरे आदमी को दे। अब दिखाइए यहाँ लाइए। अब जिसमें कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 9 नंबर पर हम लोगों का पीला में जो हम लोगों का थोड़ा ब्लू कलर की वायर है इसमें चेकअप करेंगे। तो गैस यहाँ देखिए मल्टीमीटर में हम लोगों का काम कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है, शो कर रहा है। इसका मतलब हम लोग का वायर भी सही है। तो बीच में अगर कहीं वायर कट जाता है तो हम लोग का I3S काम नहीं करेगा। अब चलिए हम क्लास स्विच के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, क्लास स्विच का वायर कहाँ आता है। तो गाइस यहाँ देखिए इसी जगह से हम लोगों का 11 वोल्ट जाता है इशू कंट्रोल यूनिट से, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर। अब ये भी आप लोगों को प्रूफ करके दिखा देता हूँ। यहाँ एक वायर भरा और इसमें हम लोगों का ये वायर है, रुको, ये वाला वायर, ये वाला क्लास स्विच का वायर जो हम लोग का ब्लू में रेड कलर की वायर है, एक वायर इसमें भरो बस। अब यहाँ हम लोग चेकअप करेंगे जो हम लोग का कंटिन्यू काम कर रहा है कि नहीं। तो गाइस देखिए यहाँ भी हम लोगों का ठीक से वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। तो अगर बाइक में जितना भी हमने सिस्टम है मैंने आपको दिखाया, अगर एक भी चीज़ हम लोगों का काम नहीं करेगा तो समझ लिए I3S हम लोग का काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, और जिसमें कि I3S हम लोग का काम ही नहीं करेगा। तो इसी तरह से आप लोगों को बताया जो I3S क्या है, I3S स्विच किस तरह से काम करता है, और हर जगह में आप लोगों को दिखाया। इस आप लोगों ने क्या सीखा, हीरो कंपनी का जितना भी मॉडल है I3S सिस्टम जो होता है, I3S सिस्टम क्या है, उसका हम लोगों का फ़ायदा क्या है, और अगर जिसमें कि I3S हम लोग का ख़राब हो जाता है क्या, सब आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस थोड़ा सा आप लोगों को रिक्वेस्ट है, थोड़ा कुछ बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिसमें कि हमारे क्षेत्र से दो भाई आया है मेरे पास। आइए यहाँ आइए। आपका नाम क्या है? शिवनाथ भाई है, और आपका नाम? कार्तिक बर्मन। तो दोनों भाई आया है मेरे पास, जिसमें कि रात को बस से आया है और अभी सुबह जिसमें कि 7 बजे वो आया है। मेरा दुकान खुला नहीं था, तो ये दोनों भाई आया है मेरे पास काम सीखने के लिए। तो गाइस मैं तो आप लोगों को काम सिखाता हूँ मेरे चैनल पे। आप कहीं भी रहे, मेरे चैनल में कोई भी वीडियो, जैसे कि कोई भी बाइक आता है, जैसे ख़राब बाइक, उसे हम लोग रिपेयरिंग करके आप लोगों को अपने घर में पहुँचा रहा हूँ। तो मेरे पास आने का क्या ज़रूरत है। ये भैया भी बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया मुझे 1 महीना रख लो, 2 महीना रख लो, लेकिन यहाँ अगर हम आपसे रख दे तो हमारे यहाँ ऑलरेडी 4 लड़का है। तो यहाँ अगर रहने से आप काम सीख लेंगे, यही नहीं मतलब नहीं, आप अपने घर से भी सीख सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी क्षेत्र से हो, अगर वहाँ कोई भी दुकान पे काम करते हो, अगर आपके उस्ताद, आपके गुरु काम नहीं सिखाते हैं, तो बट हम लोग जो यूट्यूबर है, सिर्फ हम यूट्यूबर नहीं है, अभी यूट्यूब पर काफ़ी सारे मैकेनिक आप लोगों को एक से बढ़कर एक मिल जाएगा, और आप लोगों को हर तरह का वीडियो दिखा रहा है, ठीक है। ये नहीं जो अच्छा वो गलत वीडियो दिखा रहा है। हर कोई इंसान जो यूट्यूब पर काम करता है वो अच्छा से अच्छा कोशिश करता है वीडियो दिखाने के लिए। तो आप लोग, मेरा कहने का मतलब, अगर आप लोग जिसमें कि हमारे पास आने का अगर संभावना रखते हो कि हम जाएंगे गुरुजी के पास और काम सीखेंगे, तो ये मत सोचिए हम यहाँ किसी को भाई रखने वाला नहीं है, क्योंकि ये भाई भी आया, मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे रख लो, जिसमें कि आप लोग ठान लिया है कि जाएंगे गुरुजी के पास और जाके जिसमें कि पैर भी पकड़ लेंगे और जिसमें कि कुछ भी कर लेंगे, गुरुजी रख लेगा। तो हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी 4 लड़का है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है थोड़ा कामकाज भी ढीला चल रहा है, और रहने का भी हम लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इन भाई को मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चले जाओ, और उसके इलाका में मेरा एक फ्रेंड है मिठुन मंडल, उससे हम बात करेंगे और उसके वहाँ रख देंगे, क्योंकि वहाँ से वो जैसे कि 150 या 200 किलोमीटर बाइक जैसे आया है दूर से, और जिसमें कि हमारे पास रहेगा तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप लोग हमारे पास आना चाहते हो, घूमने के लिए आ सकते हो, मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो, आप 2 दिन रहे या 3 दिन रहे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे पास अगर आप लोग आएंगे आशा लेके कि साजिर भाई आप मुझे रख लीजिए, तो मैं सबसे बोलता हूँ भाई नमस्कार, ये बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप लोग शायद समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप लोग आइए घूमने के लिए, हम कुछ आप लोगों को मना नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग इतना दूर से आइए काम सीखने के लिए और आप भूल के जाएंगे तो मुझे ख़राब लगेगा। तो यही था वीडियो, जिसमें कि आप लोग एक वीडियो में आप लोगों को 2 सीखने को मिलेगा। आप लोग मेरे चैनल पे टिके हो,
तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहो सजीर बाई गुरु यूट्यूब चैनल का साथ।